कर्ज और साइंस फिक्शन कहानियों से मुतासिर माहिर कुरान को सुनकर इन्हें कोई एलियन मखलूक समझते हैं जो कि दुनिया से दूर किसी और प्लेनेट पर या फिर सियारे पर आबाद थी और अभी भी वहीं पर मौजूद है और क़यामत के करीब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी के बाद ही आज़ाद होगी। ये टॉपिक क्योंकि बहुत ही डिटेलिंग और कॉम्प्लेक्स है, लिहाजा एक वीडियो के अंदर इसकी हर एक डिटेल को बयान करना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सना खैरियत से हूँ। और इंशाल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने आ रहे हैं हंसी टीवी, इनके चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो बन के देखिएगा। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने हज़रत ज़ुल्करनैन के बारे में जानने की कोशिश की थी, लेकिन वो वीडियो पूरी नहीं हो पाई। अब ये उसका सेकंड पार्ट है, यानी कि वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। तो इसमें हम और आगे की जानकारी लेंगे कि हज़रत ज़ुल्करनैन के बारे में जानेंगे। दूसरी बात, ये यहूदी कौम के बारे में जानेंगे कि ये याजूज माजूज कौन थे, कब आएंगे, क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, क्या उनकी नस्ल से यही यहूदी हैं या जो भी मामला है, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। बड़े इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों आज की, और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करिए। शेयर करने का मतलब ये है कि जो भी अच्छी बातें आपको पता चले आप आगे शेयर करें ताकि लोग उससे इबरत लें और वो अच्छाई के रास्ते पर चल पड़े। तो चलिए बिना देरी पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। और जो भी हज़रात मेरे चैनल पर नए हों तो वो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें चैनल को, मुझे सपोर्ट करने के लिए। मुझे सपोर्ट मिलेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि हम लोग भी वीडियो बनाते हैं दोस्तों, बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा वक्त बर्बाद होता है, बहुत टाइम बर्बाद होता है और वक्त बहुत कीमती है, ये समझ लीजिए आप। तो हमको हमारी हौसला अफजाई किया करिए, वीडियो को शेयर किया करिए, लाइक किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए, ठीक है। और अपनी कीमती कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। जो भी वीडियो आपको और वीडियो टॉपिक पे देखनी हो या जो भी मामला है वो हमें कमेंट करके बताया करें। तो चलिए बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। ज़ुल्करनैन कौन थे, याजूज माजूज से इनका क्या ताल्लुक था और ये मखलूक इस वक्त कहाँ पर मौजूद है। अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने इन्हीं सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में जानने की कोशिश की ताकि एक बार इन लोगों की कन्फ्यूजन को ख़त्म किया जा सके जो कि कुर्ब क़यामत की इस निशानी को लेकर अब तक कन्फ्यूज़ हैं। और जदीद दौर के मोटिवेशनल स्पीकर्स और साइंस फिक्शन कहानियों से मुतासिर माहिर कुरान को सुनकर इन्हें कोई एलियन मखलूक समझते हैं जो कि दुनिया से दूर किसी और प्लेनेट पर या फिर सियारे पर आबाद थी और अभी भी वहीं पर मौजूद है और क़यामत के करीब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी के बाद ही आज़ाद होगी। ये टॉपिक क्योंकि बहुत ही डिटेलिंग और कॉम्प्लेक्स है, लिहाजा एक वीडियो के अंदर इसकी हर एक डिटेल को बयान करना मुमकिन नहीं था, जिसकी वजह से लोगों को भी अभी तक इसे समझने के अंदर बहुत कन्फ्यूजन है। लिहाजा लास्ट वीडियो पर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों का जवाब हम इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। तीसरा सवाल कि जब याजूज माजूज निकलेंगे तो पूरे समंदरों का पानी पी जाएंगे और अशकनाज़ी ज्यूस तो एक इंसानी मखलूक है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। पहली बात कि हदीस मुबारका के अंदर किसी समंदर का जिक्र नहीं है, बल्कि एक साफ पानी की झील का जिक्र है जिसको झील तबरिया भी कहते हैं। झील और समंदर के पानी के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। समंदर के पानी को डायरेक्टली कोई इंसान या जानवर कभी नहीं पी सकता, क्योंकि इसके अंदर इतना नमक होता है कि हार्ट अटैक और किडनी फेलियर से इस इंसान और जानवर की फ़ौरन मौत हो सकती है। और लॉजिकली स्पीकिंग, अगर ये मखलूक तादाद के अंदर इतनी ज़्यादा है कि ज़मीन पर उतरते ही वो समंदरों का पानी पी सकती है, तो अब तक वो ये पानी कैसे पी रही है। अब तक उनकी पानी की ज़रूरत को कौन पूरा कर रहा है। हदीस मुबारका में बयान होता है कि जब याजूज माजूज नाजिल होंगे तो हर बुलंदी से उतरते हुए आएंगे और तादाद के अंदर इतने ज़्यादा होंगे कि जब इनका पहला ग्रोह झील तबरिया के पास से गुजरेगा तो सारा का सारा पानी पी जाएगा, और जब इनका आखिरी ग्रोह पहुंचेगा तो वो कहेगा कि यहाँ पर कभी पानी हुआ करता था। क्या आप जानते हैं कि खास तौर पर जिस झील तबरिया का हदीस मुबारका के अंदर जिक्र किया जा रहा है वो कहाँ पर है? इसराइल में। जी हाँ, इसराइल के अंदर, जिसका पानी सुबह शाम इसराइल के लोग अपनी फसलों और पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इंग्लिश में इसको सी ऑफ गलीली भी कहा जाता है। यानी हदीस मुबारका के अंदर किसी समंदर का जिक्र नहीं, बल्कि खास तौर पर इस झील तबरिया का जिक्र मौजूद है जो कि मीठे पानी की एक झील है जिसका पानी पिया जा सकता है, और इस वक्त ये इसराइल के कब्जे में है। क्या ये भी इत्तफाक है? याजूज माजूज के इस ग्रोह को आप इस कौम खिजर की हर आने वाली अगली नस्ल तस्वुर करके इसका मतलब समझने की कोशिश करें कि इनकी अगली नस्ल आहिस्ता आहिस्ता इस पानी को पीकर इस झील को खुश कर देगी। याद करें कि हदीस मुबारका के अंदर यह बयान होता है कि जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे तभी इस झील को खुश करेंगे। और अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये झील तबरिया बहुत जल्द खुश्क होने के इंतहाई करीब है, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? जी हाँ, ये कौम खज़र अशकनाज़ी ज्यूज़ या फिर मौजूदा दौर के इसराइल के ज्यूज़ इस तमाम पानी को पी चुके हैं। माहिरीन के मुताबिक इस झील के अंदर पानी की सतह इस कदर कम हो चुकी है कि दोबारा ये अपनी असली हालत के अंदर कभी वापस नहीं आ सकती। अगर आपको यकीन नहीं आता तो ये रिपोर्ट सुनें। Okay, now this is a really upsetting story. The Sea of Galilee is at its lowest level in a century after a limited rainfall last February. Northern farmers even fear that they will have to stop watering huge swaths of cultivated land unless the government steps in. The waters of the Sea of Galilee are now at their lowest on record, and officials say are set to fall even lower. The crisis is both natural and man-made. अब मुझे बताएं कि आज के टाइम के अंदर अगर कोई आसमानी मखलूक या फिर याजूज माजूज झील तबरिया तक पहुंचती है तो इस खुश झील का पानी कैसे पी सकती है? क्या इसकी कोई सेंस बनती है? यानी समंदरों के पानी को पी जाने का कोई जिक्र हदीस मुबारका के अंदर मौजूद नहीं है, बल्कि कुरान और हदीस को ना समझने का नतीजा है। याजूज माजूज या कौम खज़र का कब्जा कोकाफ के शुमाली पहाड़ी इलाकों के अंदर था और इनके बादशाह ने अपनी रियाया समेत यहूदियत इख्तियार कर ली थी।
जो बाद में मौजूदा दौर के पोलैंड और जर्मनी के अंदर जाकर आबाद हुए और दूसरी जंग अजीम के बाद ये लोग मौजूदा इसराइल के अंदर जाकर आबाद होना शुरू हो गए। जबकि असल बनी इसराइल यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद और उनके 12 बेटों की नस्ल पूरी दुनिया के अंदर अभी तक दरबदर है। ये असल बनी इसराइल गंदमी रंगत के हैं क्योंकि ये अरबों के ज्यादा करीब हैं, जबकि अश्कनाजी ज्यूज या फिर कौम खजर सफेद फार्म है, ये तुर्कों की नस्ल से हैं। इन दोनों के वालिद का नाम था तगोरमा, जो कि तुर्कों के बाप भी कहलाते हैं। आज के टाइम में इनको यूरोपीय ज्यूज भी कहा जाता है। कुरान करीम में यरूशलेम की बस्ती का जिक्र सूरह अंबिया के अंदर इस तरह से मौजूद है कि ये कौम बनी इसराइल दोबारा दुनिया के अंदर अपनी हुकूमत कायम नहीं कर सकेगी और यहाँ तक कि इसके बाद याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे। क्या आपको कुरान पाक की इन दोनों आयतों के दरमियान कोई रब्त नजर नहीं आता जो कि एक दूसरे के ऊपर मौजूद हैं? और जाहिर है कि ये बिला वजह नहीं है, इन दोनों चीजों का आपस के अंदर कोई ना कोई ताल्लुक मौजूद है। जरा गौर करें कि बनी इसराइल कौम को दोबारा इनकी हुकूमत ना देने की सजा का ऐलान करने के बाद अल्लाह पाक फरमाता है कि याजूज माजूज को खुला छोड़ दिया जाएगा। अल्लाह ताला की जात एब्स्ट्रैक्ट मानों के अंदर इस कौम खजर की हुकूमत और फिर दुनिया पर इनके मुसल्लत होकर हर एक ऊंचाई पर इनका कंट्रोल होने की पेशन गोई कर रहा है। सूरह अंबिया की इन दो आयतों की एक साथ मौजूदगी का जवाब ये इंटरगैलेक्टिक या फिर आसमानी सफर कैसे दे सकता है? आज भी दुनिया भर के अंदर मौजूद रबई और क्रिश्चियन पादरी भी तारीखी तौर पर अश्कनाजी और असल ज्यूज के फर्क को समझते हैं और यूट्यूब पर आपको इस तरह की बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो इस फर्क को एक्सप्लेन करती हैं कि असल ज्यूज और अश्कनाजी ज्यूज के अंदर क्या फर्क है। इनमें से कुछ को सैंपल के तौर पर आप खुद देख लें। डॉक्टर जॉन एनेटन एक अश्कनाजी डीएनए साइंटिस्ट हैं और इन्होंने अपनी रिसर्च के अंदर एक ऐसा हैरत अंगेज दावा किया जिसने सबको हैरत में डाल दिया। इसका कहना था कि मेरी तहकीकात के मुताबिक मौजूदा अश्कनाजी ज्यूज का डीएनए 99.97% एक ही नस्ल से मिलता है और वो नस्ल बनी इसराइल नहीं है बल्कि कौम खजर है। और ये वो नस्ल नहीं है जो कि बनी इसराइल से थी, बल्कि इनका डीएनए तुर्क नस्ल से बहुत ज्यादा मिलता है, जिसका मतलब कि इसराइल के अंदर मौजूद 99.97% यहूदी दरअसल अश्कनाजी ज्यूज या कौम खजर से हैं। मुमकिन है कि इससे भी ज्यादा You see हों। Ashkenazis, which is right, that kind of pinkish orange one, or right on the line on the right side, very similar to Syrians, a little bit to Turks, Romans. I have a startling statement to make, which may be that none of you here who are Ashkenazi Jews may be under the laws of Israel Jewish. That is true by DNA, and this is going to present some fascinating theological problem. We've all heard the phrase, we are regardless of race 99.9% the same. That was the common refrain when the Human Genome Project, the crude map of it was revealed in the year 2000. President Clinton said it. Others repeated it. There are articles in the New York Times saying it. First of all, we know now it's not 99.9%, but it's actually और अब 99.7%. जरा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस मुबारक को याद करें कि जब आपने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम से क़यामत के दिन अल्लाह पाक फरमाएंगे कि ए आदम अपनी नस्ल से जहन्मी और जन्नतियों को अलग अलग करो, तो उन लोगों में 999 जहन्मी होंगे जो कि याजूज माजूज की नस्ल से होंगे, जबकि सिर्फ एक शख्स मेरी उम्मत से होगा। जुल्करनैन के लिए आसमानी सफर की बातें करने वाले इस बात का भी जवाब दें कि हदीस मुबारक के अंदर वाज़े तौर पर याजूज माजूज को खास तौर पर अरबों के लिए फितना क्यों कहा गया है। और हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि हदीस मुबारक की पेशन गोई के मुताबिक ये अश्कनाजी ज्यूज या कौम खजर अपने आसपास मौजूद तमाम अरबों पर हमला करके इनको तबाह कर रही है। और ये भी बताएं कि खास तौर पर झील तबरिया के पानी का जिक्र क्यों किया गया। और वो मशहूर ज़माना हदीस तो यकीनन आप सभी को याद होगी, जिसके अंदर बयान होता है कि एक सहाबी रसूल जिनका नाम था हज़रत तमीम दारी, इन्होंने एक वीरान जजीरे पर जब दज्जाल से मुलाकात की तो बाकी तमाम सवालात के साथ साथ दज्जाल ने तमीम दारी से यह भी पूछा था कि क्या झील तबरिया का पानी खुश्क हो चुका है। हज़रत तमीम दारी का जवाब था कि अभी उसके अंदर काफ़ी मिकदार में पानी मौजूद है। दज्जाल ने यह सुनकर कहा था कि बहुत जल्द इसके अंदर पानी खुश्क हो जाएगा और मुझे बाहर निकलने की इजाज़त मिल जाएगी। अब ये लोग इस हदीस मुबारक का क्या जवाब देंगे? यानी याजूज माजूज की ये नस्ल दरअसल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से आज़ाद होकर पूरी दुनिया के अंदर फैल चुकी है और आज के दौर के अंदर ये पूरी दुनिया से एक जगह पर इकट्ठे होकर अपने लिए एक अलग रियासत भी हासिल कर चुके हैं और पूरी दुनिया के लिए खास तौर पर अरबों के लिए फितना बन चुके हैं। झील तबरिया का पानी भी पी कर खुश कर चुके हैं और अपनी आदत के मुताबिक फितना और फसाद भी फैला रहे हैं। हदीस मुबारक के मुताबिक ऊंचाई पर मौजूद होकर यानी आलमी बैंकिंग सिस्टम, मीडिया, पॉलिटिक्स, फिल्म इंडस्ट्री, नफ्सियाती, सफारती और जंगी तौर पर हर जगह से आज मुसलमानों पर हमला आवर हैं, इन पर कब्जा कर चुके हैं। क्योंकि जरूरी नहीं कि दुनिया पर सिर्फ जंग करके कब्जा किया जाए, बल्कि मालियाती, सफारती और इखलाकी तौर पर भी आज के जदीद दौर के अंदर मुल्कों पर कब्जा करना मुमकिन है। और इस काम के अंदर इसराइल की सबसे ज्यादा मदद कर रहा है यूनाइटेड नेशन, जिसके अंदर कोई भी एक भी इस्लामी मुल्क ऐसा नहीं है जो कि मुकम्मल तौर पर वीटो पावर रखता हो। और इसमें मौजूद तकरीबन तमाम ममालिक इसराइल के हामी हैं, जबकि मुसलमानों के खिलाफ हैं, खास तौर पर अरबों के। आज के टाइम में भी यूनाइटेड नेशन की पॉलिसीज किसी भी मुल्क पर जंग मुसल्लत कर सकती हैं या फिर इस पर पाबंदियां लगाकर इसकी मईशत को तबाह कर सकती हैं। और यही मतलब था हर ऊंचाई से उतरते हुए मुसलमानों पर हमला करना। और कुरान ने यह बात एब्स्ट्रैक्ट मानों के अंदर की थी, जिसका मतलब आज भी 99% लोगों को समझ नहीं आ रहा। इनको इंतहाई कंफ्यूज कर दिया गया है। शुरू से ही एलियन जैसी मखलूक का तस्वुर इनके दिमाग के अंदर इस कदर बिठा दिया गया है कि इनके लिए तस्वुर करना भी मुश्किल है कि यही वो मखलूक है जो इस जमीन पर मौजूद होकर अपनी तादाद को मुसलसल बढ़ा रही है और अपने आसपास मुसलमानों पर खास तौर पर हमलावर भी है। जबकि अल्लाह ताला ने सूरह काफ की आयत 98 के अंदर फरमाया कि जुल्करनैन ने यह दीवार बनाने के बाद फरमाया कि यह मेरे रब का फजल है और जब वो वक्त आएगा तो वो इस दीवार को मस्मार कर देगा। बेशक मेरे रब का वादा सच्चा है। और इसी वादे के बाद दरबंद की यह दीवार जो कि मौजूदा दागिस्तान के दरबंद के इलाके के अंदर मौजूद है, मस्मार हो चुकी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जमीन पर वापसी और दज्जाल को कत्ल करने के बाद यही याजूज माजूज अपना आखिरी हमला करेंगे, जो कि किसी भी सूरत में हो सकता है। और ये इनके लिए वो सजा होगी जो कि इन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इससे पहले पैरवी ना की और इनको कत्ल करने की कोशिश की।
और इसके बाद बयान होता है कि याजूज माजूज का हमला इस कदर शदीद होगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने पैरोकारों को लेकर एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाएंगे। और इसके बाद अल्लाह ताला इनके जिस्म के अंदर एक कीड़े को, एक वायरस को पैदा करेगा जो कि इनको ख़त्म करके इनकी लाशों को ज़मीन पर बखेर देगा। अब इस कीड़े की, इस वायरस की नौयत क्या हो सकती है, वल्लाह आलम, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। और अगर हम इसको कुरान करीम के अल्फाज के मुताबिक स्ट्रेट यही समझ लें कि वो कोई कीड़े होंगे, तो मुझे ये बताएं कि इतनी बड़ी फौज पर इतने बड़े कीड़ों की फौज आखिर कहाँ से आ सकती है। इसका मतलब कि इसकी नौयत कुछ भी हो सकती है जो कि अब तक हम समझने से कासिर हैं। ये कोई भी जानलेवा वायरस भी हो सकता है या कोई बीमारी भी, क्योंकि 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल अगर ये वायरस का लफ्ज़ बयान करते हैं तो आप मुझे बताएं कि कितने सहाबा कराम इसको समझ पाते। अब इन तमाम पेशनगोइयों के बाद आखिर शक की क्या गुंजाइश बाकी रह जाती है कि ये कौम खज़री दरअसल याजूज माजूज की नस्ल से हैं, जो कि आज भी इसराइल पर काबिज होकर इकट्ठे होकर हमला कर रहे हैं और वही मजलूमियत का कार्ड खेल रहे हैं ताकि एक आखिरी फैसला कुन मरला कुन जंग के जरिए मुसलमानों का मुकम्मल तौर पर सफाया कर सकें, जो कि आम हालात में इनके लिए पॉसिबल ही नहीं था। क्योंकि आप जानते हैं कि हमले के लिए बस एक जवाब की जरूरत होती है, जैसे कि अमेरिका ने सितंबर 11 के हमले का बहाना बनाकर तमाम मुसलमान मुल्कों पर, खास तौर पर अरब पर हमलों का आगाज करके इनको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। और बिल्कुल इसी तरह से बहाना बनाकर आज के टाइम के अंदर इसराइल खुद को डिफेंड करने या फिर मजलूमियत का कार्ड खेलकर ये जंग शुरू कर चुका है। और मुसलमान बेचारों को इन्हीं आसमानी सफर के पीछे लगाकर इनसे हकीकत छुपाई जा रही है ताकि इनको गफलत में रखा जाए, जिसे कुछ लोग तो अपनी जहालत की वजह से, तो कुछ लोग जानबूझकर प्रोपेगेंडा के तौर पर प्रमोट कर रहे हैं। और इसी बात से अंदाजा करें कि जब तक हम अपने दुश्मन को पहचानेंगे ही नहीं तो इनसे लड़ेंगे क्या। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा सेकंड पार्ट हज़रत ज़ुल्करनैन के बारे में। और दूसरी बात, सबसे अहम चीज़ देखिए इसमें बताई गई है यहूदियों के बारे में। यहूदी बहुत ही गद्दार कौम है, बहुत गद्दार कौम है। ये शुरू से गद्दार कौम रही है और ये आज भी गद्दार है और आगे का पता नहीं। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको इसका फर्स्ट पार्ट जिसने ना देखा हो मेरे चैनल में जाके देख सकता है। ये इसका सेकंड पार्ट था। तो हम लोगों ने इसमें से क्या सीखा दोस्तों, क्या नहीं सीखा है, जो भी सीखा हो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपनी कीमती राय हमें ज़रूर बताया करिए कमेंट बॉक्स में, ताकि हमें भी अच्छा लगता है कि कोई हमें कमेंट कर रहा है, कि कोई वजह से कमेंट कर रहा हो या उसमें कोई कमी हो ये बताएं, या कोई अच्छी बात लगी हो आपको मेरी या इस वीडियो की तो बताएं। बहरहाल जो भी हो आपका फ़ैसला है, आपको जो ठीक लगे वो करिएगा और मेरे इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह इस वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।